अली का मुँह काला हो गया क्योंकि एक फंक्शन आने वाला है। जितने भी हमारे सारे बॉक्स हैं अली उस बॉक्स तक पहुंच गई हैं। मोर के बचपन का सारा सामान है, ध्यान से गिर ना जाना। आज हमारा फैसला हो चुका है घर का। अपने घर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप अपना सर्च कर लें। आज हमने करने हैं डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। घर वालों से रहना होना बड़ा मुश्किल है। आशा का फैसला है कि हम अलग हो जाएं। मुझे सोच गलत है कि हम दोबारा वापस आएंगे। तो सबसे ज्यादा अम्मी की फिक्र है, अम्मी बच्चों के साथ इतना प्यार है। तक माँ बाप होना बच्चों को ना सेपरेट नहीं होना चाहिए। जाहिर है बचपन से जॉइंट फैमिली में रहे, कभी जगह पे सारे फंसा है। अब्बू ने मुझे दिया था ये संभाल लो। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अली के सारे डॉक्यूमेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू मोमन अली चैनल। तो आज फिर वीडियो के लिए हाजिर हैं और आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा माशाल्लाह से हम अपनी पैकिंग स्टार्ट करना शुरू हो गया। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तुम शुरू कर दो। बच्चों की चीज़ें स्टार्ट करें जो कि पड़ी हुई हैं सबसे ऊपर वो निकाल लिया। टॉयज बहुत कुछ है बच्चों का, बहुत कुछ है ऊपर से। वो हमने कहा पहले निकाल के साइड पे करते हैं, अपनी भी सारी चीज़ें निकालते हैं। इससे हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग, क्योंकि एकदम से अचानक नहीं होगी है ना। आहिस्ता से हम तैयारियाँ वगैरह करेंगे, वो आपको हम बाद में बताएंगे, आके सारा काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कहीं जा रहे हैं, हमेशा ही जाते हैं लेकिन अब 2 मंथ से हम नहीं गए। हाँ 2 के 3 मंथ हो गए, बल्कि 3 महीने हो गए हैं। जुलाई में गए थे, नहीं जुलाई में गए थे। तो 2 मंथ्स हो गए हम गए नहीं, वहाँ जा रहे हैं हम। सबसे पहले वो बोला हम काम करके आते हैं, मैंने भी ये काम करवाना है और उसके बाद आके फिर जो बाकी की वीडियो होगी। फिर देर हो रही है हमें जल्दी चलने की। हमेशा की तरह हम कहाँ आए हैं, सिलोन आए हैं। एस्थेटिक सेंस अली का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको पता ही है, बीच में छोड़ दिया था। लेकिन अब 5th सेशन आज हम करवाने आए हैं, तो अली का काम करवाते हैं। उसके बाद मैंने भी आईब्रो करवानी है, काफ़ी टाइम हो गया नहीं करवाए। तो आज कौन सा करना है डॉक्टर तो भैया? इनका वही जैसे हम कस्टमाइज करते होते हैं। नहीं, इनकी चारकोल पे लेजर के साथ और साथ में लाइट माइक्रो नीडलिंग ऊपर से। हाँ दोनों ट्रीटमेंट होंगे। लेते हैं जी। इधर जी अली को केमिकल नहीं, केमिकल इधर अली का मुँह काला हो गया। जिन पापा बन गए अब हैं, तो इनको चारकोल मास्क लग गया। अभी पटाखे बजेंगे आपके मुंह पे। चारकोल क्या हो गया? अभी आपके मुंह पे पटाखे लगेंगे, ठा 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 ठा। इधर जी मैं आईब्रो भी करवाई अभी आपका। इधर वेट करें, मैं आईब्रो करवाई। अब फेस सही लग रहा है, तो साफ लग रहा है ना। सिर्फ आईब्रो करवाई और फेस देखें कितना अच्छा हो गया। उन्होंने बहुत डल हुआ था। किसका फ़ोन था? आयशा का। सही है ध्यान, रोया तो नहीं? चलो सही है। ज़ियान को इधर लाते हैं ना, वो फिर इधर आके रोता है, सबकी शक्लें देख देख के ना तो रोता है। इसलिए हम उसको नहीं लेके आए थे। चलिए अंकल जी का थोड़ा सा ही काम है, आधे घंटे का, उसके बाद फिर चलते हैं। आधे घंटे का लेकिन घंटा जो भी है, तो आपने सारा काम करना घर जाके, पता है ना, पैकिंग का। मैं भी आपकी हेल्प करवाऊँगी। स्टार्ट में लगता था, फर्स्ट टाइम वो भी लगता है ना, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी अब सही हो गया। सीरम में ठीक है, सीरम सारा जॉब पे लेंगे। ठीक है। जो वाला तो नहीं कर रही, जो इंजेक्शन वाला था? इंजेक्शन अच्छा फिर माइक्रो नीडलिंग सही है। नीचे से नम कर दिया था। अच्छा चारकोल से काफ़ी स्किन अच्छी हो गई है ना? शाइन कर जाता हाँ जी, है ना। इनकी एक्ने के लिए बहुत अच्छा है चारकोल। इधर जी अली का ट्रीटमेंट डन हो चुका है, जो कि आज अली का चारकोल हुआ है। चारकोल लेजर फील और साथ में माइक्रो नीडलिंग हुई है इनकी। और इनके स्कार्स पहले से रियल देखने में बहुत बेहतर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि 5th सेशन है ना आज इनका। हाँ जी कितना करवाना पड़ेगा? ये आपको बस 3 सेशन में यहाँ सॉल्व करवाने हैं, उसके बाद मेंटेनेंस पे चले जाएंगे आप। अच्छा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह आपका ना 3 सेशन तक। अभी स्किन 50% स्किन मुझे बेहतर लगी आज आपकी इंशाल्लाह। फिर और नेक्स्ट मंथ आपने अपने सेशन प्रॉपर्ली लेने हैं, मंथली आके लेने हैं। मंथली आना, टाइम नहीं लगेगा। हाँ 2-3 मंथ्स बाद। हाँ जी हर मंथ आना। चलो इंशाल्लाह रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे भी आज हम सिलोन इसलिए हैं क्योंकि एक फंक्शन आने वाला है। हमने कहा पहले हम तैयारी शेयर कर लें, अली का भी फेस प्यारा प्यारा कर लें। मैंने भी अपना फेस आईब्रो करवा लिया। मैंने कहा जाए तो उसके बाद टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। जो फंक्शन है वो भी आपको पता चल ही जाएगा कौन सा फंक्शन आने वाला है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम घर और अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम लोग छत पे आ गए हैं ऊपर, थक गए। हम सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं हैं, कभी कभी चढ़ते हैं।
बल्कि चढ़ते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चढ़ते, छत पे तो आते ही नहीं हम लोग। आज आए, आज हम कितनी देर बाद छत पे आए, याद है जब हमने आउटडोर धोए थे? 1 मिनट हमने आउटडोर धोए थे जब, तो वो मई तब आए हैं वहीं के। और साफ़ है अभी तक आउटडोर, ये देखो चमक रहे हैं। चलें अब ऊपर बहुत गंदा है, बड़ा मुश्किल काम है अली, कैसे करेंगे? वो देखो चांद, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। छोटा सा है ना। अनमोल भी हमारे साथ आ गई है हेल्प करवाने। ज़ियान सोया हुआ है, फटाफट काम कर लो। वो आईफल टावर, कहाँ? वो देखो कहाँ इतनी दूर। चलें अली फिर बिस्मिल्लाह करें। कहाँ जा अभी हम ऐसे करेंगे, कहाँ पे जितने भी हमारे सारे बॉक्स हैं ना टॉयज के, जो भी सामान है वो सारा निकाल के एक साइड पे कर लेंगे, ताकि जब उठाना हो इकट्ठा ही उठा लें, ढूंढना ना पड़े हमें। सही है ना? मेरे यहाँ पे जाने की कोशिश चलें पड़ा यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा। ये हमारा एक बॉक्स ये है ब्लू कलर का, और एक इसके नीचे है, वो कैसे निकलेगा जी? वो कैसे निकलेगा? बड़ा सामान है, ये सारा हमारा नहीं है, लोगों का सामान है, लेकिन हमारा बीच में फंस गया हुआ सामान, इसलिए निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं निकल आए। बहुत ज़्यादा मुश्किल। अनमोल को भेज दें, अनमोल को टपा दें, छोटी सी है। मैं नहीं आती। चलो जी, अली ने हिम्मत करके ऊपर चढ़ ही गए हैं, शुक्र है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें। हैं कुछ चीज़ें हैं, अली के कहाँ पहुँच गए हैं। एक बॉक्स निकल आया, इसमें मैंने सर्दियों की चीज़ें, शूज़। हाँ ये किसी को दे देंगे, अभी ध्यान को पढ़ाएंगे इसके साथ हम। हाँ जान। आप पढ़ती थी। इधर लास्ट में एक बॉक्स है जिसमें इनके मेन टॉयज पड़े हैं, बड़े बड़े टेंट हाउस और पता नहीं क्या क्या है, वो निकालना है सारा। बस वो निकले ना, फिर हमारा सामान पास ही होगा। अली मेरी बात सुने, अगर हम बड़ा डब्बा नहीं भी निकाल सकते ना, इसके अंदर से सामान निकाल लें, क्योंकि वो ख़राब हो गया वैसे भी डब्बा। अंदर से सारे बॉक्स निकाल लें जो टॉयज और शूज़ वगैरह के हैं ना, बस निकाल लें। फाइनली अली उस बॉक्स तक पहुंच गए हैं जहाँ पे बच्चों की मेन चीज़ें हैं। मेरी तो बहुत ज़्यादा मेन थी। अनमोल अब रियान के काम आएंगे, बात बड़ी हो गई हो। बस इसके अंदर से सामान निकालना है, टेंट हाउस मेरे काम आएगा। क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा है, मुश्किल होगा। टेंट हाउस दोनों के काम हाँ टेंट हाउस तो दोनों के काम आएगा। बहुत बड़ा जो है। आपकी ड्रेसिंग टेबल भी है, वो भी रात के रूम में सारा कुछ सेट होगा। अभी हमने नीचे कहीं नहीं ले जाना, फिर निकाल के बाहर रखेंगे, फिर जब घर जाएंगे फिर आपके रूम में सब कुछ सेट करेंगे, ठीक है? सब कुछ मैं हाँ चलो जी, टेंट हाउस आ गया। आहिस्ता आहिस्ता शोर ना करो। अब इसको ना इस बॉक्स में रखते हैं, 1 मिनट। अब नीचे नहीं लेके जाना, नीचे गंद नहीं डालना, छोड़ दो। अभी नहीं खेलना, हम निकाल के बस रख रहे हैं, छोड़ दो। बाकी निकालें सामान, मम्मा इसके अंदर बॉल्स डालते थे, सब में डलती हैं बॉल्स। ये क्या है? ये भी अनमोल, सब सारे जो टॉयज हैं ना सारे अनमोल के हैं सारे। ये देख अनमोल, ये वन ये मुझे ये ना मुझे 3 बर्थडे पे ना उन्होंने नाबिया ने हाँ गिफ्ट जी, की थी। ये लो जी, ये भी आ ये गया। किसने दी? ये 2 बर्थडे पे आपको मिला था गिफ्ट। ये अनमोल के 5-6 साल के गिफ्ट हैं सारे। ये अनमोल का डॉक्टर सेट आ गया। अब ये ABC आप पढ़ते ही ना, ज़ियान को पढ़ानी है हमने, अब ज़ियान पढ़ेगा। ये भी सामान है, तो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ इस मज़े की बात, इसमें वो सामान है जब अनमोल पैदा हुई थी ना, ये अनमोल के बचपन का सारा सामान है। पहले बच्चे का वो पता है ना, संभाल के रखते हैं, मैंने अनमोल का सारा कुछ संभाल के रखा हुआ इसमें। मुझे नहीं पता था। अब किसी को दे देंगे। ये अनमोल के वो निकल आई गेम भी। वो जो पापा ने मुझे दी थी। हाँ जी, किस बर्थडे पे? ये मेरे हाथ से 4 पे। 4, हाँ 4 पे। चलो बास्केटबॉल। अभी कहाँ घुस गई है, निकाले सारा कुछ। ये क्या है? ये आपकी चीज़ें उसकी, इस गेम की चीज़ें सारी डालो। और ध्यान, ये अनमोल की आ गई जी। इसमें मेरा पूरा सामान था। इसमें सब कुछ आपका मैं पड़ा हुआ इसमें नेल है, पॉलिश लगाती थी 3 सब, बर्थडे हाँ, पे। सब कुछ पड़ा हुआ है। चलो, आपने दी थी मुझे। नहीं आपने सब कुछ निकल आया। प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर किसका है? नहीं बस सब कुछ आ गया। चलो आ जाओ फिर बाहर। वो बेचारे का क्या हाल हो गया, फेशियल करा के आए थे, पसीना आ गया, बुड्ढी ने जुल्म कर दिया। और इधर तो नहीं कुछ पड़े हुए बॉक्स वगैरह, कुछ नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ना इसमें बहुत आ जाओ,
ध्यान से गिर ना जाना, ध्यान। हम हवा लेने आ गए, बेचारे क्या हाल हो गया, दोनों पसीनो हो गए हम। चलो सामान निकल है, टेंशन खत्म हो गया। अब इसीलिए जगह रख देते, आराम से निकाल लेंगे। ये सबसे मुश्किल काम था जो मेरे से नहीं होता था, अली ने हिम्मत करके कर दिया। शुक्र है अली, आपने अपने बच्चों के टॉयज निकालनी है सारे, है ना। चले इधर थोड़ी हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, फिर उठाते हैं सारा कुछ जाके अंदर। ये सामान वगैरह हमने सारा निकाल लिया, यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया। जब उठाना होगा ना सारा ये सब कुछ यहाँ से उठा लेंगे। हाँ सब कुछ उठा लेंगे। अभी हम इधर ही पड़े रहने, ऊपर कुछ डाल देते हैं। चलो आज चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 2 दिन के बाद हम फिर हाजिर हैं और आज है 1 अक्टूबर। और उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन हम शूट नहीं कर सके थे क्योंकि उस दिन थकावट बहुत ज्यादा होती है। ऊपर से अली ने ना फेशियल करवाया था, इतनी स्वेटिंग हो गई थी, तो अली ने कहा 2 दिन बाद किया मैं कुछ नहीं अब कर सकता। वैसे भी उन्होंने डॉक्टर सोबिया ने मना किया था, हमने स्वेटिंग वगैरह आपको ना पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी तो इनको आ गया था। उसके बाद हमने स्किप कर दिया, हमने कहा चलो फिर कर लेंगे, 1 अक्टूबर का वेट कर लेते हैं। तो आज 1 अक्टूबर है और आज हमारा फैसला हो चुका है, घर का बात हो चुकी है। मतलब जो रेंट वाले हैं उनसे अली ने बात कर ली है और फैसला भी हो गया है। तो फैसला ये हुआ है, इतनी बात करने के बावजूद इस बात कहते हैं ना वो क्या पूछा है, नतीजा ही निकला है। नतीजा ये निकला सारा कुछ करने के बाद, जो कि आपको अली बताएंगे क्या नतीजा निकला है। नतीजा ये निकला है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आना चाह रहे हैं, हाँ। तो आप चले जाएं। तो आगे से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते, हमें कोई टाइम दें, 3-4 महीने का टाइम दे। तो मैंने उनके साथ सारा मतलब अपना जो मुस्लिम साइड से सारे आगे रख दिए कि जो मेरे भाई हैं मतलब वो आ रहे हैं तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। हम अपने घर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप अपना सर्च कर लें। तो उन्होंने आगे से रिक्वेस्ट किया कि हमारी जो बेटी है, वो छोटी बेटी, वो हिफ्स का रही है, वो लेक सिटी में उसका कोई है हिफ्स का रही है वहाँ से। तो वो कहते हैं उनका फैमिली तक जो है ना वो हिफ्स हो जाएगा, तो आप फैमिली के बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस यही है। तो बस ये नतीजा निकला कि फरवरी तक उन्होंने हमारे से टाइम मांगा है और हम चाहते थे कि इसी महीने वो किसी तरह चले जाएं, लेकिन उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, अली ने भी काफ़ी बातें डिस्कशन वगैरह की, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं। तो जैसा कि एकदम से जैसे हमें मतलब घर वालों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, तो जिस तरह हम शॉक्ड हो गए, इसी तरह जब मैंने उनसे बात की है तो वो भी बड़े परेशान हुए, बड़े उनके द्वारा लाया है रिक्वेस्ट की उन्होंने, वो मानते नहीं थे। वो कहते थे, वो समझते थे कि आपको किसी और को देना चाह रहे हैं, ज्यादा रेंट मिल रहा है इसलिए। तो कहते झूठ बोलते आप लोग। तो बिल्कुल वो फिर वो ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें फैमिली तक टाइम दें, बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी। तो फिर मुझे भी माननी पड़ी, जाहिर है। वैसे क्या पता वो चले जाते, उनकी बेटी का मसला आ गया, फिर हम भी चुप कर गए। हमने कहा चलो एक बच्चा वो बात यह है कि वो मतलब एकदम से जाना, एकदम से प्रेशर डालना बड़ा मुश्किल, मतलब गलत सही ठीक बात नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट की है जी। अब फाइनल ये हुआ कि फरवरी तक हमें टाइम मिला है, लेकिन अब आप लोग सोचेंगे ये फरवरी तक इधर ही घुसे रहेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इस महीने कहीं ना कहीं जाएंगे, उन्हें जैसा कि आपका था कहीं ना कहीं हम शिफ्ट होंगे। बेशक हमें रेंट पे जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे कुछ महीने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि हम घर रेंट पे लेंगे या हम किसी फ्लैट में जाएंगे, क्योंकि कुछ महीने की बात है, कंफ्यूजन हुई है बहुत ज्यादा में कंफ्यूजन है। मसला ये अगर हम वो घर लेते हैं रेंट पे, वो 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 महीने का, वो ऐसे ही होता है, कोई मसला फिर भी गर्मियां आ जाएंगी, मसला होगा। फिर ये भी सोचते हैं फिर अनमोल के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो अनमोल के एग्जाम भी फरवरी में खत्म हो जाएंगे। तो चले बेहतर हो जाएगा, कुछ पता नहीं अब कुछ समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह बेहतर होगा सबके लिए। चले देखते हैं क्या होता है, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा फ्लैट में किया है कि हम घर में किया, कहाँ जाते हैं देखते हैं। तो बस जी ये था हमारा नतीजा निकला है, जिसका हमें भी वेट था और आप लोगों को भी वेट था। इतने मुझे इंस्टा में मैसेज आया 1 अक्टूबर आपने बताया नहीं, तो बस हमें भी पता चला, आप लोगों को भी पता चल गया। अब अच्छा अली कुछ लोग कहेंगे आप लोग उनको पहले ही कहते थे जब आपको पता चला था। हमें तो अगस्त में पता चला था, हमें अगस्त में पता चला था, और वो अगस्त में पता चला था हमें, मुझे पता ही नहीं था अगस्त में, पिछले महीने पता चला था, पिछले 2 महीने अगस्त के मिड में। तो अगर हम उस टाइम भी उनसे कहते अगर आप पहले भी हमें कहते ना, फिर भी हम जा ही नहीं सकते थे क्योंकि बेटी ही उसका रही है, फिर भी हमने आपसे काफी टाइम ले लेना था अगले साल का। तो चलो खैर जो भी अल्लाह बेहतर करेगा जो करेगा, लेकिन हमें अभी इसको टेंशन वगैरह कोई नहीं, टेंशन बड़ी ले ली हमने, जितनी लेनी थी ले ली है। अब हमने अपना माइंड रिलैक्स रखा हुआ है, तो अब हम इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जाते हैं। तो चलें जी, अब बारी आती है जो हमारा
पेंडिंग पे काम था ना, मतलब आपको जैसे कि हमने बताया था पैकिंग छोटी छोटी चीज़ों की पैकिंग स्टार्ट ऊपर का काम तो हमने ज़्यादातर होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो डॉक्यूमेंट्स, इनका माइंड है, वो इन्होंने मुझे कहा है वो डॉक्यूमेंट्स को आप सेफ जगह पे पहले इकट्ठा करें। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है इस टाइम, अली का लहदा मेरा लहदा, सबको एक जगह पे इकट्ठा करें, इकट्ठा करना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज़ होती है कि ज़रा सी मतलब मिसप्लेस हो जाए ना तो बड़ा मुश्किलात पैदा होती हैं बंदे के दोबारा लिए। से बनाना पड़ता है, बड़ा कुछ होता तो है, इसलिए एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक चीज़ उसको देख के आप संभाल लो। चले ठीक है, ऊपर का काम तो हमने उस दिन कर लिया था, आज हमने करने हैं डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। उसके बाद फिर शिफ्टिंग की जो है ना, जो मेन काम है वो आपको फिर बाद में हम करेंगे, जो मुश्किल काम है बच्चों की चीज़ें वगैरह है ना वो पहले मतलब रख लें। हाँ, तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठ के निकाले और मैं अपने निकाल दी, मेरी तो जमीन पे बैठते हैं सारे, क्योंकि बच्चे सोए हैं उस रूम में, इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, तो हम इस टाइम शूट कर रहे हैं बच्चों को सुला के, ताकि डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज़ है जो हम वैसे देखा जाए बड़ा हौसले का काम है, बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, सबके लिए मेरे लिए भी मुश्किल है, आपको घर वालों से रहना होना बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे एक चीज़ ये भी है कि मतलब उन्होंने तो आना तो 3 माह के लिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है अम्मी आयशा वगैरह ये अकेले कैसे रहेंगी, ये भी मेरे माइंड में बहुत, तो ये सारे कहते हैं, तो फिर लोग हमें ये भी कहते हैं कि ना जान के रेंट पे जा रहे हैं ताकि इन्होंने वापस आना, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर बंदा जाए तो एक दफे जाता है, ये नहीं कि दोबारा ये सारी जो है मतलब फैसला वगैरह वो आशा करती है ज़्यादातर आशा का फैसला है कि हम अलग हो जाएं। तो देखो चलो कोई नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, क्या पता जब हम अलग हो जाएं तो हम स्कूल में रहें, क्या पता हम खुश रहें। क्योंकि उनकी सोच बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि वो तो आ रहे हैं 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए, उसके बाद ये अकेले किस तरह रहेंगे। लेकिन अगर हम एक दफा अपने घर सेट हो गए तो हम जाहिर हम तो नहीं कहीं से दोबारा वापस तो नहीं ना आ सकते, मतलब इतनी सेटिंग करे सामान सारा लेके जाए दोबारा कैसे लेके आ सकते, तो आप लोगों की सोच गलत है कि हम दोबारा वापस आएंगे, इतना कुछ लेके बंदा चला गया दोबारा वापस कभी नहीं आता है। लाइफ में जो एक दफा चीज चली जाती है वो चली जाती है, कभी वापस नहीं आती। मैंने तो आशा को भी कहा था चलिए कोई नहीं हम मतलब फ्लैट में रह लेते हैं वापस आ जाएंगे, लेकिन आशा नहीं मानती। नहीं आयशा भी नहीं मानती, मैंने भी नहीं कहा, एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक बंदा जा रहा है तो दोबारा क्यों आएगा, जाहिर है सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। चलिए खैर जो भी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा हमारा जो न्यू चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो, क्योंकि हमने अपनी तो लाइफ सबसे ज्यादा अम्मी की फिक्र है, अम्मी बच्चों के साथ इतना प्यार है। कोई नहीं, अम्मी हमारे पास भी रह लिया करेंगी, वो ज्यादातर हमारे साथ ही रहेंगी। बुरे होते हैं ना माँ बाप, पता है मुझे, तो मतलब औलाद जवान हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं, जो मैं कहता हूँ कि जब तक माँ बाप हो ना तो बच्चों को ना सेपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधे मतलब जो माँ बाप होते हैं वो जो है ये सदमा होता है ना बड़ा, मेरी नज़र में, क्योंकि मैं अपने तौर पे देख रहा हूँ ना कि बच्चे को इलाजा होना बड़ा मुश्किल, बड़ा ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन पर ऐसा असर पड़ता है कि वो मतलब मैं समझता हूँ ना, तो उनको बड़ा असर पड़ता है। ये कहना चाहता हूँ कि जब वालिदैन जो होते हैं ना बुढ़ापे में होते हैं, ठीक है, हयात हों बुढ़ापे में हों, उनके होते हुए बच्चों को सेपरेट नहीं होना चाहिए बस। तो कोई नहीं, यदि आप तो ऐसी बातें करें कि आप तो कभी ना कभी हमारे को भी टाइम आ जाए बुढ़ापे में, बस आप ऐसे आने देंगे, किस्मत की बात है, आप आने कोशिश होती है, कोशिश होती है सब हर माँ बाप की कोशिश होती है बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखे, हर माँ बाप की होती है कोशिश, बल्कि होती है कोशिश होती है, उनको होनी भी चाहिए। मेरी बात है ना, एक बंदा बचपन से जॉइंट फैमिली में रहा हो, अली मैं हो गए, हम जाहिर है बचपन से जॉइंट फैमिली में रहे हैं, कभी देखा नहीं कि अकेले ऐसे रहे हो जॉइंट फैमिली में, इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि अकेले रहना बड़ी हिम्मत की बात है। मैंने अपनी लाइफ के अब हम सेटल होंगे जब यूज्ड टू हो जाएंगे, हाँ, एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, लेकिन हो जाएंगे, क्या पता हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हो जाता है इंसान, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है, इंसान ऐसी चीज़ है, उसको जिस चीज़ की आदत डाली जाए ना तो उस चीज़ की आदत में वो मैंने भाई अपनी लाइफ के 29 साल जो है ना मिलके रहे हैं, खुश रहे हैं, सब रहे हैं, 29 साल बाद मेरी लाइफ में थोड़ी चेंजिंग आने लगी है, तो देखते हैं अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि मैं टेंशन ले लूँ, टेंशन वाली मेरे में कोई बात नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ, अपना माइंड मैंने रिलैक्स रखा हुआ है, जो होगा अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा करेगा। तो बस ठीक है, वैसे अल्लाह भी कहता है कि अच्छा का सोचो, हाँ बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए इंसान को, हमेशा पॉजिटिव सोचें, मैं भी सोचती पॉजिटिव, और अली को भी कहती हूँ, कभी हो जाते हैं, वो कहता है ना कि आप आज मतलब आज की देखो कल की ना देखो, तो मैं ही हूँ आपको रिज़्क देने वाला, ठीक है, जो होता है अल्लाह के हाथ में होता है। बस खैर छोड़ें जो भी है, अब उठें, बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, उठ जाएं, टेंशन ना लें, नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, उठो, चलो आ जाओ मोना में आ गए लेके सारा कुछ लेकर आओ।
चले जी, मोमना भी आ चुकी है अपना सामान लेके एसोसिएट्स। अली का देखिए कितना सामान है, ये इन्होंने जान के भी खेला हुआ है। और मैं बेचारी, ये है मेरा सारा सामान, जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और वो क्या कहते हैं जिसको मेरे देखने में नहीं आ रहा, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स वगैरह। और ये हमारी अनमोल का भी सामान है जी, हमारे अनमोल के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके 2 साल के अनमोल के डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे भी हमने अपने बचपन के नहीं कभी संभाल के रखे, अनमोल के पेपर, रिजल्ट, हर चीज़ है, ठीक है। अनमोल का मैंने एक तरफ रखा है सारा कुछ, ठीक है। अरे वैसे मैंने तो एक जगह पे सारे रखे हुए हैं, आपने बिखेरे हुए हैं, आपको सेट करने की जरूरत है। ये जी मेरे अम्मी अबू का निकाहनामा है, आपके पास है? अबू ने मुझे दिया था, ये संभाल लो, देख लें। क्या बात है, इंसान को पता होता है। आपको दिया था? मुझे दिया था, ये संभाल लो। अच्छा, ये मेरी पिक्चर्स हैं इसमें, मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाऊं? यहाँ होना थी, अभी स्कूल की है मेरी सच्ची है। ये मेरे प्राइज बॉन्ड है मम्मा, अभी देखा तो मुझे प्राइज बॉन्ड। मैं 15-16 साल की। हाँ, ये प्राइज बॉन्ड है, इसको ना साइड पे करो, साइड पे करते उधर जाओ, आना। ये रखो। ये मेरी तब की पिक्चर है जब मैं 18 साल की थी। देखने वाली कितनी यादें होती हैं इंसान की। यार मुझे तो कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो एक में ही है सारा कुछ। और क्या पता मेरी चीजें आपके पास हों, कुछ है कुछ। साइड पे कर दो। मैंने देखा नहीं मेरे पास है क्या क्या। लो जी, अनमोल का भी बर्थ सर्टिफिकेट है इधर। इन दोनों बच्चों का ना सर्टिफिकेट इकट्ठा करें, क्योंकि हमें ना बे फॉर्म बनवाने हैं बच्चों के, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम में स्कूल चेंज करना पड़ेगा, वो बे फॉर्म मांगेंगे। इनको तो फिलहाल मैंने टाल दिया था जब एडमिशन करवाया था। अच्छा, इसमें मेरी सारी डिग्रीज हैं, ये देखेंगे, ग्रेजुएशन की भी है, इंटर की भी है, ये सारी हैं। प्री मेडिकल, मैंने प्री मेडिकल किया है इंटर में, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद शादी अली के साथ। तो शादी ना होती, आगे भी पढ़ लेती हूँ। चलो शादी ताज़ा कर रहे हैं। एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, मेरे पास ना वो भी है, क्या कहते थे, क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास ग्रेजुएशन के। ये देखें 2016 के, पता नहीं क्या क्या। अभी ये आपको कुछ निकला है, ये ले पकड़ो। कोरोना सर्टिफिकेट, ये हमारा निकाहनामा, हमारा निकाहनामा मेरे पास है, मैरिज सर्टिफिकेट। तो अपनी चीज़ों की सेटिंग करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चले जी, कचरा निकल गया सारा। ये सारा अली का कचरा निकला, देखें जरा, इतना सामान अली का था। देखें अली आपने आधा घंटा लगाया और अपनी सारी चीज़ें आपने सेट कर लिया। अभी फजूल रखी थी, फजूल गन था ये देखें। और मेरा तो पहले साफ़ सुथरा था, मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये देखें, ये अनमोल का निकला है, ये मेरा वैसे का वैसे ही है सब कुछ। उसके अलावा ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये मेरी उसके स्कूटी के डॉक्यूमेंट्स, तो ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो अली के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अली के काम से रिलेटेड हैं। और मेरा कुछ भी नहीं निकला था, अली का ये सारा निकला। तो मेरी ये सारी सेटिंग हो गई है, पेन भी खराब हो गई, मैं ही पहन दूँगी, पता मुझे। तो बस जी, इधर ही वीडियो डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग हो गई हमारी। डॉक्यूमेंट अभी सारे इकट्ठे कर देते हैं जी, ये सारे इकट्ठे करके एक जगह पे रख दें ताकि इजीली हम उठा लें, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसको लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बहुत अच्छी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और बस इसी के साथ हम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और गुड नाइट। बहुत थक गए हैं।